सो हाय एवरीवन, माय नेम इज रिया पांडे। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कि होप सो कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि लास्ट वीडियो में मैंने डेटा टाइप स्टार्ट कर दिया था, और डेटा टाइप में हमने नंबर और स्ट्रिंग के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख लिया था। और उस पर मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन भी कर लिए थे। कि होप सो कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके जरूर से जरूर देखिए। अब आज के इस वीडियो में बाकी के जितने नेक्स्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे बचे हुए हैं, लाइक बूलियन हो गया, और नल हो गया, अनडिफाइंड हो गया, सिंबल हो गया, इन सब चीजों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। और उसके बाद यहाँ तक कि नॉन प्रिमिटिव में जैसे एरे होता है, ऑब्जेक्ट होता है, फंक्शन होता है, इन सबको भी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आइए बने रहिए वीडियो में। होप सो कि आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। आज आते हैं हम अपने VS कोड पे। अब बाकी जैसे आप जानते हो कि मैंने एक बना लिया है डेटा index.html। ओम हो, सॉरी सॉरी। इस पे क्या करना होगा हमें? इसका JS बनाना है फाइल। रीनेम करेंगे इसका क्या? डेटा टाइप तो है ही, एंड यहाँ पे कर देंगे हम JS। ठीक है, चलो। मैंने क्या किया, एक index.html की हमारी ऑलरेडी जो पहले से बनी हुई थी, बस यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, डेटा टाइप से लिंक करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, डेटा टाइप लिख दिया, डेटा टाइप डॉट जेएस। ठीक है, अब ये डेटा टाइप से ऑलरेडी क्लिक हो चुका है। ठीक, ये डेटा टाइप से ऑलरेडी क्लिक हो चुका है। अब हम बात करेंगे किसकी। अब यहाँ पे आते हैं डेटा टाइप में अपने, या फिर कंट्रोल S, डेटा टाइप में आते हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसकी, आज हम नल वैल्यू की बात, सॉरी नल नहीं, हम बूलियन की पहले बात करेंगे। बूलियन, ठीक है। हम यहाँ पे बूलियन की बात करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हो क्या, आप जानते हो ये कि जैसे बूलियन वैल्यू क्या होती है, जो हमारे ट्रू और फॉल्स होते हैं वो हमारी एक बूलियन वैल्यू होती है। जैसे मान लो मैंने मान लिया लेट ए इज इक्वल टू मान लो मैंने क्या है कह दिया कि ट्रू, TRUE, ट्रू। ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू ट्रू, एंड मान लो लेट बी इज इक्वल टू फॉल्स। और ये फॉल्स जो है, ये ट्रू जो है, इसको हम कैपिटल में यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है, स्मॉल में लिखेंगे। और इसको मैं प्रिंट करवाऊं, कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं क्या प्रिंट करवा लूं, ए प्रिंट करवा लूं। और सेम उसी तरीके से कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम प्रिंट करवाने वाले हैं अपनी वी वैल्यू को। ठीक है, कंट्रोल S। आइए HTML की फाइल में आते हैं, राइट क्लिक करेंगे। क्यों आ रहा है ये? राइट क्लिक करते हैं और आ जाते हैं कहाँ, मुझे दिख नहीं रहा, ओपन विथ लाइव सर्वर। चलो, तुक्का सही लगता है। अब आते हैं राइट क्लिक, इंस्पेक्ट। ठीक, अब आप देख सकते हो कंसोल पे आके, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स की वैल्यू दिख रही है, ये रहा ट्रू, ये रहा फॉल्स। ठीक है, अगर मैं इसकी डेटा टाइप की बात करूं, इन दोनों की मैं, अगर मैं इन दोनों की डेटा टाइप की बात करूं, तो यहाँ पे टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ बी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। टाइप ऑफ ए हो गया। और सेम उसी तरीके से इसकी भी डेटा टाइप हमें देखनी है, तो टाइप ऑफ बी। ठीक है, कंट्रोल S। आ जाते हैं अपने ब्राउजर पे। देखो बूलियन बूलियन दोनों की वैल्यू डेटा टाइप क्या आ रहा है, बूलियन आ रहा है, क्योंकि जो हमारी ट्रू और फॉल्स वैल्यू होती है वो बूलियन होते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, अब हम बात करेंगे नल वैल्यू की। बूलियन तो हमारा हो गया, बूलियन यही होता है, ट्रू और फॉल्स वैल्यू। अब अगर मैं बात करूं बूलियन की, हम्म, देखो, अब मैं बात करने वाली हूँ किसकी, बूलियन की। बूलियन वैल्यू की बात करूंगी। बूलियन, ए भगवान दिमाग कहाँ है मेरा। यहाँ पे हम बात करेंगे नल की, नल वैल्यू की। नल वैल्यू वो होता है कि जिसमें वेरिएबल की, वेरिएबल तो हमें पता हो, वेरिएबल असाइन हो, लेकिन वहां पर हमें उसकी वैल्यू, वेरिएबल तो है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मान लो कि, जैसे हम कह सकते हैं, मान लो लेट कोई आईडी है, आईडी इज इक्वल टू क्या है आपके पास, नल है। ठीक है, नल है। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर
कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं अपनी आईडी को। ठीक, देखते हैं क्या आता है। कंट्रोल एस, आते हैं ब्राउजर पे। क्या आ रहा है? नल। नल, लेकिन क्या आ रहा है ये बहुत मतलब क्या आ रहा है, बहुत एकदम लाइट आ रहा है, बहुत हल्का सा आ रहा है, ब्लर आ रहा है ना ये, यानी नल वैल्यू है। इस पे क्या है कि एड्रेस तो इसका पता है, यानी वेरिएबल तो हमें पता है, लेकिन वेरिएबल हमें पता है, लेकिन यहाँ पे नल जो होता है एक बाय डिफॉल्ट होता है, और जो कि ये ब्लैंक आ रहा है यहाँ पे, ब्लैंक नहीं सॉरी, यहाँ पे ब्लर आ रहा है। ठीक है, तो ये होती है हमारी नल वैल्यू। क्या बात क्लियर हुई? और इसकी डेटा टाइप की अगर मैं बात करूं, ये सब इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं नल की डेटा टाइप, तो यानी टाइप ऑफ, अगर मैं टाइप ऑफ की बात करूं, तो इसका टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। आइए देखते हैं, ये सब इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं। टाइप ऑफ इसका क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है। नल की क्या टाइप ऑफ क्या होता है, डेटा टाइप क्या होती है उसकी? नल वैल्यू की ऑब्जेक्ट होती है। तो बस इतने ही क्वेश्चन इससे बनते हैं, बहुत ज्यादा इसका यूज होता नहीं है। ज्यादातर हम बात करने वाले बस नंबर की और स्ट्रिंग की बात करने वाले हैं। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर हो गई? इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसकी डेटा टाइप क्या होती है? ऑब्जेक्ट होती है। अब मैं बात करने वाली हूँ इम्पटी की। ठीक है, इम्पटी की, अगर मैं इम्पटी की बात करूं, क्या, मान लो हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है, लेट डेटा इज इक्वल टू, और समथिंग ऐसे लिख के मैंने छोड़ दिया। ये इम्पटी ही तो हुआ, इसके अंदर कोई डेटा तो है, लेकिन इसके अंदर मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है। और इसको हम कंसोल के अंदर प्रिंट करवाएं, कंसोल डॉट लॉग के अंदर अगर मैं प्रिंट करवाऊं, तो क्या है हमारे पास? डेटा। ठीक, कंट्रोल एस। अब अगर मैं इसको करूं ब्राउजर पे ले जाके, तो क्या आ रहा है? कुछ कुछ आ रहा है लिख के? यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, तो लेकिन रन तो हो रहा है, एरर तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये क्या होती है हमारी? नल इम्पटी होती है। ठीक, क्या बात क्लियर हो गई? अब बात करें अनडिफाइंड की। अनडिफाइंड वो होता है, तो मैं अनडिफाइंड की बात करूं, अनडिफाइंड का मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ए नाम का कोई डेटा दिया है, नहीं दिया है, चलो, लेकिन मैं उसको कंसोल के अंदर प्रिंट करवाना चाहती हूँ। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं ए को प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, और कंट्रोल एस। अभी देखो अनडिफाइंड, एरर आ रहा है ना, इज नॉट डिफाइन, वहां पे डिफाइन ही नहीं है, तो यानी अनडिफाइन हुआ, यानी ए का कोई वैल्यू है नहीं, तो हम ए को कहाँ से एक्सेस कर लेंगे? ये होती है हमारी अनडिफाइंड वैल्यू होती है। होप सो कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। बाकी की नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी? नन प्रिमिटिव की, जिसमें एरे के बारे में बात करेंगे। एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और फंक्शन हो गया, जिसमें हम एरे और ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और फंक्शन भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो होप सो कि आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा, और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी पढ़ाई लिखाई को करते रहे, आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा, और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। और आपको जो भी डाउट आ रहा हो इस सेशन से लेकर, जो भी आप क्वेश्चन की क्वेरी हो, होप सके, अभी मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो आप भी क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हो, इसी बहाने मैं भी आपको इसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।